इस दुनिया का संपूर्ण पुरुष आप किससे मानते हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि कौन है, तो चलिए आपको इसकी जानकारी देते हैं। इसका जवाब देने की कोशिश करता हूं मैं। कंप्लीट मैन यानी संपूर्ण पुरुष हैं योगीराज भगवान कृष्ण, जिन्होंने बचपन ऐसा जिया कि आज भी हर मां अपने बच्चे को कान्हा कहती है, जवानी ऐसी कि आज प्रेम में पड़े हर लड़के को कन्हैया कहा जाता है, और जब उपदेश दिया तो ऐसा कि श्रीमद् भागवत करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। तो जो संपूर्ण है उसके लिए ऐसा क्या है जो बाकी है? बाकी है करोड़ों सनातनियों की आस्था, बाकी है अयोध्या वाराणसी की तर्ज पर मथुरा का विकास, और बाकी है प्रभु का भव्य धाम दिव्य दरबार। और शायद इसी उम्मीद के पूरा होने का वक्त आ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी मथुरा आ रहे हैं, यहां वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, साथ ही बांके बिहारी की दर्शन भी कर सकते हैं। तो पीएम मोदी के दौरे से कैसे बीजेपी 2024 की पिच तैयार कर रही है, देखिए। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो मोक्ष देने वाली काशी की भी तस्वीर योगी और मोदी राज में ही बदली है। 90 के दशक में एक नारा खूब गूंजा करता था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के रण से पहले 23 नवंबर को मथुरा के दौरे पर जाने वाले हैं, और ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। इस दौरे पर सबकी नजरें हैं। पहली सौगंध, अयोध्या में मंदिर निर्माण। दूसरी सौगंध, काशी की बदलती तस्वीर। तीसरी सौगंध, अभी मथुरा बाकी। ऐसा लग रहा है जैसे मोदी योगी की तीसरी सौगंध के पूरा होने का समय आ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से ब्रज कॉरिडोर निर्माण को मंजूरी मिलने के बाद इस बात की उम्मीद और भी बढ़ गई है। तो उधर 23 नवंबर को पीएम मोदी का मथुरा दौरा भी बेहद खास है। 25 नवंबर को राजस्थान में वोटिंग और 23 नवंबर को मोदी का मथुरा दौरा। अयोध्या और काशी को संवारने के बाद मोदी का अगला फोकस मथुरा है। माना यह भी जा रहा है कि मथुरा 2024 के लिए मोदी की रणनीति का हिस्सा है। मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो कृष्ण जन्मस्थान पर आ रहे हैं। 23 नवंबर को ही मथुरा में ब्रजरज उत्सव भी है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि मोदी ने 23 नवंबर की तारीख क्यों चुनी। पहला कारण, 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं। वहीं 23 नवंबर को राजस्थान का प्रचार थमेगा। दरअसल मथुरा से मोदी एक साथ कई संदेश देने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए। 88% सनातनियों को साधेंगे। राजस्थान के रण पर असर पड़ेगा। 2024 की बिसात बिछ सकती है। इसके साथ ही कृष्ण भक्तों में आस भी जगाएंगे। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद बांके बिहारी कॉरिडोर निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी साफ कहा है कि मंदिर के खातों में जमा धन से कॉरिडोर बनाने की मंजूरी नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मथुरा वृंदावन में एक बार फिर 22 कुंज गलियों के अस्तित्व पर चर्चा शुरू हो गई है। मंदिर के चारों ओर 22 कुंज गलियां हैं और यहीं पर 5 एकड़ में कॉरिडोर बनना है। साथ ही सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है। मोदी के मथुरा आने से कृष्ण भक्तों में एक उम्मीद जगी है। हमें तो खुशी होती है कि इतना अच्छा काम हो गया है। अभी कॉरिडोर बनेगा और इतना रास्ता साफ हो जाएगा
और अभी भक्तजन जितने भी आएंगे बांके बिहारी देखने का, और अच्छी तरह से कंफर्टेबली एक दर्शन हो सकता है और बहुत सुंदर भी होगा, बहुत खूबसूरत होगा। और जिसको कुछ ऐसे सोच रही थी उनका क्या होगा, सबका अच्छा ही होगा, सबका भला होगा इसमें। मोदी के इस मथुरा दौरे से कृष्ण भक्तों में ये आस है कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की तस्वीर भी बदल सकती है। हालांकि मथुरा दौरे से मोदी राजस्थान को भी साधेंगे। मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव में मोदी शिरकत करेंगे। ब्रजरथ उत्सव में शामिल होंगे। यूपी ब्रज तीर्थ विकास परिषद का कार्यक्रम है। श्री कृष्ण जन्मस्थान भी जा सकते हैं पीएम मोदी। मीराबाई पर 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री देखेंगे। मीराबाई पर प्रस्तुति को 1.5 घंटे देखेंगे। सांसद हेमा मालिनी ये प्रस्तुति देंगी। मीराबाई पर पीएम मोदी डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण तकरीबन 40 मिनट का हो सकता है। दरअसल मीराबाई के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होकर पीएम मोदी राजस्थान के राजपूत वोटर्स को भी साधेंगे। राजस्थान में करीब 7% राजपूत वोटर्स हैं और मीराबाई का जन्म भी राजस्थान के पाली में एक राजपूत परिवार में हुआ। तो अब आपको बताते हैं कि मथुरा और राजस्थान का खास कनेक्शन क्या है। मथुरा से राजस्थान का कृष्ण भक्ति कनेक्शन। सीकर में खाटू श्याम की दुनिया में करोड़ों भक्त। नाथ द्वारा श्रीनाथ जी का मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। जोधपुर के कुंज बिहारी मंदिर में लोगों की श्रद्धा है। जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर के लाखों भक्त हैं। चित्तौड़गढ़ का सांवलिया सेठ मंदिर से भी लाखों लोग जुड़े हैं। राजस्थान के लोगों की भी कृष्ण में अच्छी खासी आस्था है और सभी जानते हैं कि मीराबाई कृष्ण जी की भक्ति किया करती थी। उनका जन्म राजस्थान के पाली में हुआ। अब पीएम मोदी राजस्थान के समीकरणों को साधने की कोशिश मथुरा से करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 3 बार भी मथुरा आ चुके हैं। 25 मई 2015 दीनदयाल उपाध्याय के गांव नगला चंद्रभान। फरवरी 2019 अक्षय पात्र वृंदावन। सितंबर 2019 वेटरनरी विश्वविद्यालय। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो श्री कृष्ण जन्मभूमि आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पहली बार श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर जाएंगे। ये बतौर प्रधानमंत्री मोदी का पहला दौरा है। आपको बता दें कि देश में अब तक कोई भी प्रधानमंत्री श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर नहीं गया है। 2024 को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी का मथुरा दौरा कई मायनों में बेहद खास है। उम्मीद तो ये भी है कि इस मंच से प्रधानमंत्री मोदी कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों ही हिंदुत्व और सनातन के मुद्दों को लगातार धार दे रहे हैं। मोदी के दौरे से राजस्थान के चुनाव पर क्या असर पड़ता है, कौन से समीकरणों में बदलाव आता है, ये तो 3 दिसंबर की तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि मोदी अपने इस दौरे से 2024 के चुनाव का एजेंडा जरूर सेट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो हमने काशी कॉरिडोर देखा, हम अयोध्या में भव्य मंदिर बनता देख रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि मथुरा का भी कायाकल्प होने वाला है। पीएम मोदी के मथुरा दौरे ने हिंदुओं की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि 23 नवंबर को मोदी कोई ना कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं और काशी कॉरिडोर के बाद अब ब्रज कॉरिडोर का निर्माण होना है। ब्रजभूमि की पवित्र माटी को प्रणाम करत भय यहाँ आए भये सभी ब्रजवासिन को मेरी राधे राधे। जैसे काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया, ऐसे ही सभी लोग सहमत हो तो बाकी बिहारी का धाम भी इसी प्रकार से काशी विश्वनाथ धाम की आगे बढ़ता है। ऐसे ही बरसाना में रोपवे का निर्माण हो रहा है, उसको भी इसी प्रकार की भव्यता प्रदान कर रहे हैं। गोकुल में भी आपने देखा होगा रसनान की समाधि के साथ साथ अन्य क्षेत्रों का विकास हुआ है। इसका और भी भव्य रूप देने की आवश्यकता है। गोवर्धन को फिर से उसके पुरातन स्वरूप के साथ लेकर के जाना है। बनियों में कौन लेके जाएगा?
ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है, हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। काशी और अयोध्या की बदलती तस्वीर के बाद योगी ने संदेश दे दिया था कि अगला नंबर मथुरा का ही होगा। योगी सरकार ने 2022 में ही मथुरा के विकास का खाका खींचते हुए बजट प्रस्तावित कर दिया था। 16,000 करोड़ का प्रस्ताव तय किया। इसमें से 9,000 करोड़ रुपए 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के लिए, 6100 करोड़ रुपए मथुरा वृंदावन बाईपास प्रोजेक्ट के लिए, करीब 12.5 किलोमीटर मथुरा वृंदावन रेल लाइन प्रस्तावित। ब्रिज कॉरिडोर को लेकर मथुरा के स्थानीय लोगों में कुछ नाराजगी है। उनका कहना है कि मंदिरों के अस्तित्व को खत्म किए बिना ही कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए। पहले आपको बताते हैं कि सरकार के मुताबिक जो प्रस्तावित कॉरिडोर है वो कैसा है। 5 एकड़ में कॉरिडोर, 301 मकानों का होगा अधिग्रहण, सर्वे रिपोर्ट बनाकर हुई मार्किंग, 200 से ज्यादा इमारतों का सर्वे, मंदिर तक पहुंचने के 3 रास्ते, 800 मीटर में पूजा सामग्री की दुकानें। ब्रिज कॉरिडोर 5 एकड़ में होगा। साथ ही बांके बिहारी मंदिर में आने के 3 अलग-अलग रास्ते होंगे। कॉरिडोर का यह फैसला मथुरा वृंदावन में आने वाली भारी भीड़ को देखते हुए लिया गया है। अब आपको ब्रिज कॉरिडोर का पूरा स्वरूप भी समझा देते हैं। ओपन एरिया, निचला हिस्सा 5,113 वर्ग मीटर का, जबकि ऊपरी हिस्सा 650 वर्ग मीटर का। परिक्रमा 900 वर्ग मीटर में। वेटिंग रूम, निचला हिस्सा 3500 वर्ग मीटर, ऊपरी हिस्सा 1800 वर्ग मीटर। वीआईपी रूम, निचला हिस्सा 80 वर्ग मीटर, ऊपरी हिस्सा 250 वर्ग मीटर। हॉस्पिटल, निचले हिस्से में 90 वर्ग मीटर में और ऊपरी हिस्से में 80 वर्ग मीटर में। किड्स केयर रूम, निचला हिस्सा 30 वर्ग मीटर और ऊपरी हिस्सा 30 वर्ग मीटर। बांके बिहारी ब्रिज पार्किंग 37,000 वर्ग मीटर में, गलियारा 800 वर्ग मीटर में। कॉरिडोर का स्वरूप कुछ ऐसा होगा। वृंदावन के लोग चाहते हैं कि पुराने स्वरूप और संस्कृति को नुकसान पहुंचाए बिना ही कॉरिडोर का निर्माण हो, क्योंकि ब्रिज की पहचान वहां की गलियां हैं। वृंदावन में 120 से 150 गलियां, बिहारी जी मंदिर के पास 22 गली। कुंज की अगर प्रमुख गलियों के बारे में बात करें तो दान, मान, प्रेम, होली, सेवा, युगल, छिपी, भूत, राजा, गोपी, कुंज। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ब्रिज के विकास की बात करते हैं। भरतपुर की रैली से भी उन्होंने इसका जिक्र किया था और अब माना जा रहा है कि मथुरा से पीएम मोदी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जहां तक वृंदावन की गलियों की बात है तो इसके पौराणिक प्रमाण आज भी मौजूद हैं। दरअसल गीता के 10वें स्कंद के राशि पंचाध्याय में कुंज गलियों का जिक्र है। इसे भगवत का प्रण कहा जाता है। गर्ग संहिता के गोलोक खंड में भी वृंदावन की गलियों का जिक्र है। श्री केली मालजू के 110 पदों में वृंदावन का वर्णन है। अब आपको इन गलियों के बारे में और विस्तार से बता देते हैं। दान गली, राधा जी और गोपियां दही बेचने जाती थी। कृष्ण भगवान रोककर दही चुराते थे। मान गली, राधा जी इसी गली में कृष्ण जी से नाराज होकर बैठ गई थी। भूत गली, मान्यता है कि भगवान शंकर बांके बिहारी की रासलीला देखने के लिए इसी गली से आए थे। भगवान कृष्ण का जन्म 3228 ईसा पूर्व 18 जुलाई को हुआ, यानी आज से 5255 साल पहले भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। वो 3102 ईसा पूर्व 18 फरवरी को कुंज गमन कर गए थे। भगवान कृष्ण पृथ्वी पर 125 साल 8 महीने 7 दिन तक रहे। उनके प्रपौत्र स्वामी ब्रजनाथ ने कृष्ण के जन्म स्थान पर इसका अंकन भी कराया। उसी के आधार पर यह सांख्यिकी गणना आज की जाती है। बांके बिहारी जी अब तक 7 बार अलग अलग मंदिरों में विराज चुके हैं। 1607 स्वामी हरिदास जी ने ठाकुर श्री बिहारी जी को लता मंडल रूपी प्रथम मंदिर में रखा। 1608 जगन्नाथ जी ने रंग महल के नाम से मंदिर बनवाया, जिसमें बिहारी जी 1719 तक रहे। इसके बाद करौली की रानी के स्नेह बंधन में उनके राज्य चले गए।
1721 तक तीसरे मंदिर में विराजमान रहे और यहाँ करीब 2 साल रहे। 1724 गोस्वामी रूपानंद की अगुवाई में सेवायत ठाकुर जी को लेकर भरतपुर पहुंचे। 1787 में ठाकुर जी वृंदावन पधारे, यहाँ निधिवन राज में बनाए गए 5वें मंदिर में रहे। 1787 सेवायतों ने पुराने शहर में बनाए गए 6ठे मंदिर में विराजमान किया। 1864 उसी परिसर में बने 7वें मंदिर यानी आज जहां वो विराजमान हैं, वहां उन्हें विराजित किया। जाहिर सी बात है कि कॉरिडोर बनने से सैकड़ों मकान टूटेंगे, इमारतें जद में आएंगी, कुछ मंदिर हटाए जाएंगे। हालांकि दावा है कि कॉरिडोर से गलियों के अस्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब जब प्रधानमंत्री मोदी मथुरा आ रहे हैं तो लग रहा है कि मोदी कोई न कोई बड़ा ऐलान जरूर कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 तारीख को दरअसल मथुरा पहुंचेंगे और एक बड़ा ऐलान उनकी तरफ से किया जा सकता है, ये भी उम्मीद की जा रही है। लेकिन कॉरिडोर कैसा बनेगा ये भी समझिए। दरअसल 5 एकड़ में ये पूरा कॉरिडोर बनाया जाएगा और 5 एकड़ में इसका दरअसल पूरा निर्माण होगा। एक बड़े एरिया में इसका निर्माण किया जाएगा और 301 मकानों का इसके लिए अधिग्रहण करना होगा। पूरा प्रोसेस होगा अधिग्रहण का, उनको मुआवजा दिया जाएगा। पहले सर्वे रिपोर्ट की जाएगी, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मकानों को मार्क किया जाएगा, जगहों को मार्क किया जाएगा और उसके बाद फिर 200 से ज्यादा इमारतों का सर्वे किया जाएगा। उसी आधार पर मुआवजा और अधिग्रहण का पूरा प्रोसेस होगा। मंदिर तक पहुंचने के 3 रास्ते इस कॉरिडोर के जरिए बनाए जाएंगे। अभी बहुत दरअसल व्यवस्थित ढंग से नहीं है यहाँ पर, लेकिन इस कॉरिडोर के बनने के बाद 800 मीटर में पूजा सामग्री की दुकानें रहेंगी, यानी कि 800 मीटर का ये पूरा दायरा होगा। और साथ ही दरअसल इसको लेकर 5 एकड़ में ये पूरा निर्माण किया जाएगा। कैसा होगा कॉरिडोर ये भी समझिए। ओपन एरिया की अगर बात की जाए, सबसे पहले 650 वर्ग मीटर में ओपन एरिया होगा जो खुला होगा, जहां कोई छत नहीं होगी और यहां पर ग्रीनरी भी दिखेगी आपको। और साथ ही ऊपरी हिस्से के अलावा जो निचला हिस्सा होगा ओपन एरिया का, वहां पर 5113 वर्ग मीटर का पूरा एरिया होगा और परिक्रमा पथ बनाया जाएगा लगभग 1 किलोमीटर का, 900 वर्ग मीटर का। ये जानकारी भी यहां पर सामने आ रही है। वेटिंग रूम भी ऊपरी हिस्से में 1800 वर्ग मीटर में बनेगा और निचले हिस्से में इससे लगभग डबल 3500 वर्ग मीटर स्क्वायर मीटर में इसका निर्माण किया जाएगा। कान्हा की नगरी में जो गलियों की पहचान है, कुंज गलियों की पहचान, वृंदावन में लगभग 150 गलियां हैं, 120 से 150 गलियां हैं और बिहारी जी मंदिर के पास लगभग 22 गलियां हैं और हर गली की अलग अलग मान्यता भी रही है। अपनी धार्मिक मान्यताओं की वजह से भी ये गलियां प्रसिद्ध रही हैं। कुंज की प्रमुख गलियों की अगर बात की जाए तो छिपी, भूत, राजा, गोपी कुंज, ये तमाम गलियां रही हैं और इसी तरह से इनको दान गली, अलग अलग गलियों के नाम से पहचाना भी जाता रहा है। हर गली से एक कहानी भी है।